प्रश्नमाला 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा में मित्र ए बी सी डी इस प्रकार बैठे हैं। बिंदु ए बी सी और डी पर इस प्रकार बैठे। कक्षा के अंदर चंपा और चमेली प्रवेश करती है और कुछ देर देखने के बाद में चंपा चमेली से कहती है कि ये मित्र एक वर्ग के रूप में बैठे हैं। चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र के माध्यम से हम देखते हैं क्या चंपा सही है या चमेली सही है। इसके बीच में अब देखो, हम इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, यानी ये किस प्रकार वर्ग में बैठा है या नहीं बैठे, इनकी हम एक वर्ग में बैठे हैं। अब हम ज्ञात करते हैं। देखो, अब हमेशा ये होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज। क्षैतिज पर मान होता है वो हमेशा एक्स अक्ष का होता है। किसका होता है? क्षैतिज पे अक्ष पर अक्ष का मान होता है और वाई अक्ष पर हमेशा ऊर्ध्वाधर में वाई का मान होता है। तो हम ए बी और सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखो, एक बी सी व डी के निर्देशांक क्या है? बिंदु ए बिंदु ए की निर्देशांक देखिए। बिंदु ए की निर्देशांक है, हम पहले x में चलेंगे। x में 3 पर है, बिंदु ए बैठा है कहाँ? 3 की सीध में बैठा है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। ऊपर y की दिशा में चलेंगे तो कहाँ पर है? 4 पर, तो x का निर्देशांक आ जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा 4। ये तो हो गया बिंदु ए का निर्देशांक, यानी 3 और 4। अब बिंदु बी यहाँ बैठा है, यानी एक्स अक्ष में तो 6 पर और वाई अक्ष में 7 पर। तो यहाँ बी का निर्देशांक हो जाएगा 6 और 7। कितना हो जाएगा? 6 और 7। सी बैठा है 9, यानी एक्स अक्ष में 9 पर और वाई अक्ष में 4 पर। तो सी का निर्देशांक हो जाएगा 9 और 4। ये हो गया सी का निर्देशांक। और बिंदु डी है, एक्स अक्ष पे 6 पे है और वाई अक्ष में कितना है? 1 है। तो यहाँ 6 और 1 वाई अक्ष में इसका निर्देशांक, वाई अक्ष में निर्देशांक हो जाएगा 1 और एक्स अक्ष में हो जाएगा 6। तो इसका निर्देशांक होगा 6 और 1। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु डी का निर्देशांक आएगा, वो कितना आएगा? 6 और 1। अब हम ज्ञात करते हैं कि यह दी गई आकृति एक वर्ग है या नहीं। क्या चंपा सही है या चमेली सही है? तो हम इनके बीच की दूरी सूत्र के माध्यम से इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, एक बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा बराबर √x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। अब देखो, हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम पहले x और y में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे x2 का मान क्या है? 6। x1 का कितना है? 3 है। तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 7 है और y1 का है 4 है। तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस 4 की स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं तो 6 में से 3 गया, कितना आ गया? 3 की स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए 3 की स्क्वायर बराबर। इसको हल करेंगे तो हमारा हमें मान प्राप्त होगा। 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9। जब इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 18। क्या लिख सकते हैं? 18। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 2। और 9 का वर्गमूल जब लेते हैं, 9 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। क्या आता है? 3। तो उत्तर आ जाएगा 3√2। यानी ए बी के बीच की दूरी है वो कितनी आई है हमारे पास? 3√2। अब हम लेते हैं बी और सी के बीच की दूरी। क्या लेते हैं? बी और सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच
की दूरी, बी सी के बीच की दूरी भी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मान प्राप्त होगा। देखो क्या होगा, x2 का मान कितना है, इसमें देखिए b और c में x2 का मान 9 है, x1 का है 6, तो 9 माइनस 6 की स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है, y1 का कितना है 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 7 की स्क्वायर। हल करो क्या आ जाएगा आगे जब हल करते हैं तो 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, क्या बचा 3 की स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया, तो माइनस के कितने बच गए, माइनस के 4, माइनस के 3, कितने बच गए, माइनस के 3 की स्क्वायर। जब हम इसको और आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो और आगे हल करते हैं तो 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3 की स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा और इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 18, क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 9 18 हो गया। और इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और 9 का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3, तो इसका मान आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। यानी हमारे पास भुजा ए बी का मान कितना आया, 3 अंडर रूट 2 आया है, बी सी का मान कितना आया है 3 अंडर रूट 2 आया है। अब हम निकालेंगे सी, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सी डी का, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी डी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो सी डी के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 की स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए वापस सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सूत्र लिख दिया। अब हम मान रखते हैं सी और डी के बीच की दूरी। तो यहाँ देखो x1 का मान, x2 का मान 6, x1 का 9 है, तो हम लिख देंगे 6 माइनस 9 की स्क्वायर प्लस 1, y2 का मान 1 है, y1 का क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो अब 4 लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 y2 का मान माइनस y1 का मान स्क्वायर बराबर। अब इसको और आगे हल करते हैं तो क्या आएगा 9 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 3 की स्क्वायर प्लस, देखो माइनस 4 में से 1 गया, क्या बच गया माइनस का 3 बच गया स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मान इसका 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 9 और 9 कितने हो गए 18, कितना हो गया 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 9 का मान कितना आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। यानी ए बी के बीच की दूरी हमारे पास 3 अंडर रूट 2 आई थी, बी सी की दूरी भी कितनी आई थी 3 अंडर रूट 2 आई थी, सी डी के बीच की दूरी भी कितनी आई है 3 अंडर रूट 2 आई है। और अब निकालते हैं डी और ए के बीच की दूरी। क्या निकालते हैं डी और ए के बीच की दूरी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब डी ए के बीच की दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। देखो मान रख दो, मान रखोगे तो क्या आएगा अंडर रूट x2 का मान, यानी डी ए की दूरी ज्ञात करते हैं तो डी ए यहाँ हो जाएगा x1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान, x1 का मान 6, x2 का मान 3, तो 3 माइनस लिख देंगे 6, 3 माइनस 6 की स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान 4, y1 का मान है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 की स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो देखो क्या आएगा अंडर
अंडर रूट -6 में से 3 गए, क्या बचे -3, -3 की क्या आएगी स्क्वायर आएगी, -3 की क्या आ गई स्क्वायर आ गई। अब 4 में से ए गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ बीच में आ गया प्लस, और 4 में से ए गया क्या बचेगा 3, तो 3 की स्क्वायर। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो देखो 3 की स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 की स्क्वायर 9 प्लस 3 की स्क्वायर क्या हो गया 9। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 18, क्या आएगा 18। अब हम इसको हल करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 9 का वर्गमूल आएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 अंडर रूट 2, यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए का मान हमें क्या हुआ है बराबर प्राप्त हुआ है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों मान क्या हुए हैं बराबर प्राप्त हुए हैं। अब हम यह नहीं कह सकते कि यह एक वर्ग है, अभी चारों मान यानी भुजाएं प्राप्त बराबर हुई है। अब यदि इसके विकर्ण और बराबर होंगे, यदि विकर्ण बराबर होते हैं तो दी गई आकृति एक वर्ग होगी, अन्यथा एक वर्ग नहीं होगी। तो हम इसके विकर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं विकर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं विकर्ण। देखो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए बी विकर्ण है ए सी, एक विकर्ण हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी, एक विकर्ण हो जाएगा ए सी। जब ये आकृति ऐसे बनेगी ऐसे, तो इसमें एक विकर्ण तो हो जाएगा ए सी और एक हो जाएगा बी डी। अब हम ए सी विकर्ण लेते हैं, क्या लेते हैं ए और सी। अब क्या लेंगे ए और सी, ए सी विकर्ण निकालते हैं तो ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इनका मान रखते हैं ए और सी का। ए सी ज्ञात कर रहे हैं तो x1 का मान 3 है, x2 का मान 9 है, y1 का मान 4 है और y2 का मान क्या है 4 है। तो हम लिखेंगे x2 का मान है 9, तो 9 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ x2 का मान 4 है तो 4 माइनस y2 का 4 है और y1 का भी 4 है की स्क्वायर। अब आगे हल करो तो देखो 9 में से 3 गया, क्या बच गया 6 की स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0 की स्क्वायर। आगे हमें मान प्राप्त हुआ है 6 की स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, वर्गमूल आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब हम ए सी निकाल ली, अब विकर्ण निकालते हैं बी डी। विकर्ण कौन सा विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं बी और डी, बी डी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो हम लिखेंगे बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये हो गया बी डी के बीच की दूरी का सूत्र। अब देखो ये यहाँ है b और यहाँ d है, b और d को लेंगे, c को नहीं लेंगे, b और d। तो हम लेंगे इसका मान निकालने के लिए, देखो x2 का मान यह है 6, x1 का मान कितना है 6 माइनस 6, तो यहाँ हो जाएगा बराबर अंडर रूट x2 का मान 6 माइनस x1 का मान भी 6 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 है, y2 का मान 1 है, y1 का मान 7 है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 की स्क्वायर। जब हल करेंगे आगे हल करते हैं तो क्या आता है 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0 की स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 में से 1 गया, क्या बच गया माइनस का 6, माइनस 6 की स्क्वायर बराबर मान आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और हमारा इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 को तो क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बराबर 6। अब देखो हमने एक आकृति बनाई थी, अभी हमने जैसे एक विकर्ण निकाला यानी एक वर्ग बनाया हमने इस प्रकार का वर्ग, तो इसमें हमारे पास भुजा ए बी
सी और डी, यानी ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान और डी ए का मान बराबर प्राप्त हुआ। कितना आया था हमारे पास? आया था 3√2 आया था। सभी भुजाओं का मान 3√2 आया था। ये भी 3√2, ये भी 3√2 और ये भी 3√2। जब हमने विकर्ण निकाले तो विकर्ण भी हमें बराबर प्राप्त हुए हैं। इस विकर्ण का मान कितना आया? 6 आया था। कितना आया? 6। और जब बी डी निकाला तो भी कितना आया? 6। तो दोनों विकर्ण का मान भी बराबर आया है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति एक वर्ग है। क्या है? दी गई आकृति एक वर्ग है। जब सभी भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, तो दी गई आकृति क्या होगी? एक वर्ग होगी। अतः दी गई आकृति एक वर्ग है।